हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम जो है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और ये सबसे लास्ट में इसलिए रखे हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस दो टॉपिक, क्योंकि ये पूरे ग्रामर का निचोड़ जैसा होता है। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है, एक्टिव पैसिव आ रहा है, और जितने भी सिंटैक्स के रूल आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है, इसीलिए उसको पहले करा दिए थे और इसको सबसे लास्ट में कराया जा रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये एक लेक्चर है आपका, देखिएगा। इसके अलावा एक लेक्चर और आएगा। इन दो लेक्चर में आपका पूरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसको बड़े ही प्रिसाइज तरीके से हमने बनाया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। चलिए हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है बेटा कि जैसे किसी भी चीज को, किसी भी सेंटेंस को हमको बोलना वही चीज है, उसका अर्थ ना बदले, मीनिंग ना बदले, लेकिन जो है ग्रामर जो लिखने का तरीका है वो बदल जाए, थोड़ा बोलने का तरीका चेंज हो जाए। ठीक है, ग्रामेटिकली उसको चेंज करते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं से भी उल्टा सीधा ले आकर चेंज कर दिए, नहीं। ग्रामर के ही तरीके से उसको बदलेंगे और उसका मीनिंग नहीं बदलेगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। लिखा है चेंज द सेंटेंस इन अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। वही कि मतलब इसकी मीनिंग ना चेंज होनी चाहिए और इसको दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदल देना है हमको। देखिए, इसका जो पहला रूल है वो ये कहता है कि जो सेंटेंस कंटेन करते हैं अपने साथ एडवर्ब टू को, जो सेंटेंस में एडवर्ब टू रहता है, तो इसका ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। तो इसका रूल होता है, टू रहेगा, टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा, उसके बाद इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है बच्चों टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए कि संकेत इसका है ये समझने का कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बराबर इन्फिनिटिव। ठीक है, आगे देखते हैं। टू के जगह हम सो डैश दैट का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, और मीनिंग न बदले इसलिए प्रेजेंट में कैन नॉट तथा पास्ट में कुड नॉट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है टू के जगह, टी डबल ओ के जगह हम सो दैट का यूज करते हैं, और प्रेजेंट में कैन नॉट और पास्ट में हम कुड नॉट का यूज करते हैं, जिससे कि सेंटेंस की मीनिंग पे कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ये बना दिया जाता है टू को हटा के। और आपने ये देख लिया, आप पहचानेंगे कैसे कि ये टू वाला है। तो टू वाला पहचानने का रूल ये है बच्चों कि आपको जो सेंटेंस दिया गया रहेगा एग्जाम में, उसमें लिखा रहेगा टू। कहीं सेंटेंस में ऐसे लिखा रहेगा, आगे सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर यहाँ टू रहेगा, एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा, और फिर टू प्लस मतलब ऐसे रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे रहेगा, कुछ लिखा रहेगा, फिर यहाँ टू रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं आप। अगर ये ना समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लीजिए, टू डैश टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे रहेगा। आप समझ जाइएगा कि ये वाला रूल की बात कर रहा है, हमको इस हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना है। चलिए हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक आध सेंटेंस, तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि हमको भी एग्जाम्पल से ही समझ में आता था। देखिए, राम इज टू हैप्पी टू टॉक। ठीक है, राम इतना प्रसन्न है जितना कि उसे होना नहीं चाहिए बात करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम बदलेंगे। हमने भी पढ़ा है कि हम टू को हटा के सो दैट लगाते हैं, और मीनिंग ना बदले इसलिए कैन नॉट या कुड नॉट लगाते हैं प्रेजेंट और पास्ट के हिसाब से। देखिए, हमने यहाँ पे बदला है, इसको ट्रांसफॉर्म किया है। राम का राम लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब जैसे का तैसे। टू और टू के जगह बच्चा यहाँ पे सो दैट लगा दिया हमने, टू के जगह सो लगा दिया। हैप्पी, इस वाले टू के जगह दैट ही कैन नॉट टॉक। ठीक है, टू टॉक को हटा के कैन नॉट टॉक लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये ही इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ पे राम क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के हिसाब से ही वहां पे ही आएगा। ठीक, किसके हिसाब से आया है, थर्ड पर्सन। अब ये मत कहिएगा कि आपको थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन क्लियर नहीं है। हमने पढ़ा रखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया है, और आपको एक बार सिंटेक्स में भी बता दिया था कि फर्स्ट पर्सन में आई और बी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आते हैं, बाकी सब थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के लिए ही लगता है बच्चों, दे के लिए देयर लगता है, ऐसी चीजें लगती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस उसका, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव आगे भी है, एक जगह हमने लिख रखा है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसको आपने देखा कैसे चेंज हुआ ये।
टू के जगह सो लगा दिया हमने और फिर ये छोटे वाले टीटीओ की जगह दैट लगा दिया कनेक्शन के लिए, ठीक है। ही कैन नॉट रन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि T00 के बाद इन्फिनिटिव निगेटिव में हो, ठीक है, इन्फिनिटिव अगर आपका निगेटिव में हो तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का यूज करते हैं, नॉट का यूज नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। अगर निगेटिव में है तो हम नॉट का यूज क्यों करेंगे दो बार, सुपरफ्लो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर इन्फिनिटिव पहले से ही निगेटिव में है तो उसके बाद हम नॉट नहीं लगाते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा हुआ है ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। वह इतना इंटेलिजेंट है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। ये आप एक बात नोट कर लीजिएगा, ये जो टू है ना, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आता है और ये निगेटिव होता है बच्चों। ये टू और ये टू का कॉम्बिनेशन ये निगेटिव सेंस देता है, कहीं पे भी देगा तो निगेटिव सेंस ही देगा, ठीक है। तो देखिएगा, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व। देखिए ये इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने बताया इन्फिनिटिव होती है। इसके पहले ये नॉट लग गया है, निगेटिव लग गया है, तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हमने नॉट हटा दिया क्योंकि ये पहले से निगेटिव सेंस में था तो उसको हमने पॉजिटिव कर दिया जिससे उसका सेंस बराबर बना रहे, ठीक है। निगेटिव वाक्य को अगर आप घुमा फिरा के कहेंगे तो ऐसे बोलेंगे, उसे पॉजिटिव में चेंज करते हैं। देखिए ही इज, ही इज टू के जगह सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए बच्चों, वही जो बात अभी हमने आपसे बोली है कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग होगी तो उसके लिए इट लगाते हैं, ठीक है। आई का मी का आई में, अस का वी में, वी का अस में, हिम का ही में, ही का हिम में, हर का सी में, सी का हर में, देम का दे में और दे का देम में, ठीक है। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चेंज होता है। पूरे ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, केवल यही की नहीं, ग्रामर में कहीं चेंज होता है तो ऐसे ही चेंज होता है। ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस ऐसे बनता है, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव ऐसे बनता है। और ये मत कहिएगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं पता है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे करके आपको पता होगा, ये इतनी बेसिक चीजें तो आपको पता ही होंगी क्योंकि आप 12th का एग्जाम देने वाले हो बोर्ड का, तो इतना तो आपको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, द फूड इज टू हॉट फॉर मी टू ईट, ठीक है। द फूड इज टू हॉट मी टू ईट, ठीक है। देखिए रहा फूड इतना जो है, खाना इतना गर्म था कि मैं उसे मेरे लिए खाने लायक वो नहीं था। तो देखिए क्या इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, द फूड इज टू के जगह सो लगा दिया, हॉट फॉर मी के जगह दैट आई कैन नॉट ईट, ठीक। सो दैट, ये ध्यान दीजिएगा, सो दैट आई कैन नॉट ईट, ठीक, सिंपल है। देखिएगा एक एग्जांपल और देखिएगा, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, ठीक है। इतना ठंड है कि बाहर जाना जो है सेफ नहीं, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। तो देखिएगा इट इज टू के जगह क्या सो लगा दिया, कोल्ड कोल्ड का कोल्ड ही रहने दिया, सो दैट हम हर चीज में लगाते हैं टू वाले में, टू प्लस टू डैश टू वाले रूल में सो दैट लगेगा ही लगेगा। वन कैन नॉट गो आउट, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इट है, इट के हिसाब से यहाँ क्या आया है, वन आया है, क्योंकि ये किसी जो है बात कर रहा है कि जो है अपने स्वयं की बात कर रहा है तो हमको पता नहीं है सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे वन लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए फूड की बात कर रहा है, फूड नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। यहाँ पे मी है, मी का सब्जेक्टिव केस आई बन गया है, फूड का हमने फूड ही रख दिया है, ठीक है। तो ये उसका जो है एग्जाम्पल है बच्चों, जो अभी बताया, ईट का नॉन लिविंग का ईट होता है, आई का मी का आई, ठीक है। ऐसे करके बनाते हैं इसको, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे बच्चे बहुत ही इजी, ये गलती जो है आप इजिली बहुत ही आराम से गलतियां कर लेते हो, जो कि गलती करने लायक नहीं है क्योंकि ये पूरे ग्रामर में घूमता रहता है। ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस। देखिएगा सेकेंड रूल देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
अगर T-O-O-2 आ जाए, ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। टू प्लस एडजेक्टिव, टू प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस फॉर प्लस नाउन, ठीक है, ये अपना रूल है कि अगर टू आ जाए T-O-O-2 और इसके साथ में यहाँ टू ना आए बल्कि फॉर प्लस नाउन आ जाए, क्या आ जाए, फॉर प्लस नाउन आ जाए, तो इसका कैसे बनाते हैं, देखिएगा हमने ऊपर सबके जितने एग्जाम्पल कराए हैं उसमें कौन सा रूल लगेगा आप पहचानोगे कैसे, उसको वहां पे हमने मेंशन कर दिया है बच्चों। आपको एक बार दो बार इसको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये दिमाग में आएगा कि फॉर टू के जगह फॉर प्लस नाउन आ जाए तो क्या कैसे बनाएंगे, और ये टू के बाद टू रहेगा तो सो दैट तो हम लगाते ही हैं। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना होगा, अगर टू आ जाए तब भी वही रूल लगेगा, फॉर नाउन आ जाए तब भी वही रूल लगेगा, सो दैट वाला ट्रांसफॉर्म वैसे ही करेंगे बच्चों। देखिए किया हुआ है, द माउंटेन इज टू हाई फॉर क्लाइंबिंग, माउंटेन इतना ऊंचा है पर्वतारोहण करने के लिए, ठीक है, चढ़ने के लिए, तो देखिएगा द माउंटेन का माउंटेन ही लिख दिया, इज रख दिया, टू के जगह सो दैट लगा दिया, ठीक है, फार को हटा दिया, टू और ये टू और फार की जगह सो दैट लगा दिया हमने, आई की जगह हाई रख दिया, आई यहाँ पे कर दिया क्योंकि यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है द माउंटेन इज टू हाई फॉर क्लाइंबिंग, ठीक है, यहाँ पे टू हाई, यहाँ पे बेटा मी था इसको गायब कर दिए हैं, चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा, अगर मी ना होता तो यहाँ पे वन लगा देंगे, अगर कुछ नहीं रहेगा तो वन लगा देंगे, और मी रहेगा तो आई बना देंगे, ठीक है, आई कैन नॉट climb it, okay, the mountain is too high for climbing, the mountain is so high that one cannot climb it, अगर मी रहेगा तो the mountain is so high that I cannot climb it, ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं, सब वो केस वाला याद रखिएगा आप लोग कि कहाँ क्या लगाते हैं, उसके अलावा आप गलती नहीं करेंगे, अगर आपको याद है ये रूल याद है कि टू डैश टू अगर है तो वहां पे हमको कुछ नहीं करना है, सो दैट लगा देना है, सो दैट के बीच में एक वर्ड आएगा, जो वर्ड वहां पे जो डिग्री लिखी रहेगी एडजेक्टिव या एडवर्ब वो आएगा, या ऐसे आ जाए टू डैश फॉर, ये आ जाए तब भी हमको यही करना है, सो दैट, बस इतना आप दिमाग में डाले रहिए, आपका गलत कभी नहीं होगा, किसी कंडीशन में आप गलत नहीं करोगे इसे। चलिए देखते हैं, उसके बाद इसका क्या होता है कि इसको हम पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं, बिना मीनिंग चेंज हुए, तो कुछ करना नहीं है, सेम का सेम उतार देना है, द माउंटेन इज सो हाई दैट, यहाँ तक जैसे बनाते थे वैसे बना देंगे, फार को हटा के उसके बाद पीछे वाले का पैसिव बना देंगे, इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड, पैसिव वॉइस हमने सीखा हुआ है, पीछे का हम पैसिव वॉइस बना देते हैं, इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड, तो ऐसे भी सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके वैसे ऑप्शन वाला आपको देगा नहीं, ऑप्शन वाला देगा तो आप ऐसे बना सकते हैं उसको कि आगे का सो दैट लगा दीजिए, पीछे का आप पैसिव बना दीजिए। देखिए माई हर्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स, ठीक है, अब इसका देखिए ये बनाया हुआ है, ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, माई हर्ट, वाज का वाज हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, टू और फार के जगह सो दैट, सो फुल दैट आई कुड नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे माई की बात हो रही, माई हर्ट, इसलिए यहाँ पे आई आ गया है, ठीक है, इसका जो है सब्जेक्टिव फॉर्म, तो देखिएगा क्या क्या रहा है कि मेरा जो हृदय है इतना भावुक है कि फिर मेरा वो मतलब इतना कोई व्यक्ति दुखी या खुश रहा होगा कि वो बोल नहीं सकता है, कुछ उसके वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो उसको अपने भाषा उसको ट्रांसफॉर्म करके आपको बताना है, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, बस इसका ट्रांसफॉर्मेशन तरीका ये है कि टू को हटाओ सो दैट लगाओ, बस आई कुड नॉट, ठीक है, यहाँ वाज है तो इसलिए यहाँ पे कुड नॉट लग गया, अगर यहाँ पे इजमार होता तो कैन नॉट लग जाता, ठीक है, जो आपको पहले बता दिए हैं, बड़ा ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है उसमें। देखिएगा इसका पैसिव के तरीके से भी बन सकता है, देखिए कैसे बनेगा पैसिव, माई हर्ट वाज सो फुल दैट, जैसे अभी तक इतना पहला वाला बनाते हैं दैट के पहले वैसे बना लेंगे, फिर पीछे का इट कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स,
फिर उसके माई हर्ट के हिसाब से यहाँ पे इट ले लेंगे। इट कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, पैसिव वॉइस। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, देखिए, यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग न हो, तो ये तीन तरीके से बनेगा। यदि टू के बाद एडजेक्टिव तो हो अपना, लेकिन इन्फिनिटिव का कहानी ना हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना हो, तो ऐसे जो है सेंटेंसेस जो होते हैं बच्चों, इनको तीन तरीके से हम बना सकते हैं। वो तीनों तरीके जो हम यहाँ पे देखेंगे, ऐसे सेंटेंस तीन तरीके से बनते हैं। पहला कि टू को हटा के आप एक्सट्रीमली या ओवर कर सकते हैं, एक्सट्रीमली लिख सकते हैं या ओवर लिख सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा तरीका क्या होता है, बियॉन्ड द टू को हटाइए और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख दीजिए, तब भी सही बनेगा। तीसरा कंडीशन क्या होता है, टू को हटाइए, शुड बी लगा दीजिए, तब भी सही होगा। अब ये जो बी होता है, इसमें बहुत सारे वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब बी की फॉर्म है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब बी की फॉर्म है, तो आपको बी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, तो आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल ये है, आई एम टू हैप्पी। देखिए टू है, टू के बाद ये एडजेक्टिव आ गया आपका, और उसके बाद कोई भी इन्फिनिटिव या कोई ऐसा केस आगे नहीं है। तो हमने क्या किया, इसका तीन तरीके से बना सकते हैं। हम लिखे आई एम का एम, टू को हटा के एक्सट्रीमली हैप्पी, या फिर टू को हटा के ओवर हैप्पी, दोनों सही है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड तरीका क्या है बनाने का, ट्रांसफॉर्म करने का, आई एम, टू को हटा दिए, ठीक है, हैप्पी लिख दिए, ठीक है, आई एम हैप्पी, उसके बाद टू के जगह क्या लिख दिए, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट्स। सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं इसको, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बन गया अपना। तीसरा तरीका क्या है, आई एम जैसे का तैसे उतार दिए, हैप्पी की जगह हैप्पियर कर दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमको देन लगाना है, और देन अपने साथ ई आर फॉर्म लेके आता है, या मोर लेके आएगा या ई आर लेके आएगा। तो उसके बाद हैप्पियर देन आई शुड बी, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, शुड बी लगा दिया हमने, यहाँ पे देन लगा के हैप्पियर देन आई शुड बी लगा के इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिए, माई मदर वाज टू फैट, इसका देखिए तीन तरीके से इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। दूसरा एग्जांपल है, माई मदर का माई मदर वाज, फिर पीछे क्या लिख दिए, टू को हटा के ओवर फैट, बिल्कुल सही है। माई मदर वाज, फैट लगा दिए, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख दिए, बिल्कुल सही है। आप यही दो तरीके से बनाइएगा, क्या मतलब है इस वाले में माथापच्ची करने का। एग्जाम में आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा, तो आपका सबसे इजी बनाने के लिए क्या पड़ेगा, ये वाला, कहाँ गया, ये वाला, ओवर लगा के या जो है एक्सट्रीमली लगा के, अब बस आप इसी को लगाइएगा, बना दीजिएगा, या फिर आप पूरा वैसे बनाइएगा नॉर्मली, और यहाँ बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट लास्ट में लिख दीजिएगा, बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका टू वाले का, जिसमें बाद में इन्फिनिटिव ना दिया हो। ज्यादा आपको तनाव नहीं लेना है, जो आपके लिए इजी पड़े आप उसको करिएगा। तीन तरीके से बता दिया गया है, तीनों तरीके से बनता है, ऑप्शन तो रहेगा नहीं, आपको बनाने के लिए देगा। तो आप जो है पहले दो तरीकों को ज्यादा प्रीफर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बी को आप हटाएंगे, कहाँ है बिन लगेगा, कहाँ हैज बीन हैड बीन, तो आप उसमें आप परेशान हो जाएंगे कि सर जी ये कैसे बनेगा, क्योंकि आपने अगर नरेशन और वॉइस अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो आपको प्रॉब्लम तो होने ही वाली है। तो आप सीधे क्या करिएगा, बाकी के जो दो तरीके हैं उनको ज्यादा फॉलो करिएगा, क्योंकि यही लोग, यही देखिए, नंबर तो आपको अगर ये दो नंबर का है तो दो ये भी देगा, दो ये भी देगा, दो ये भी देगा, ठीक है, दो नंबर ही आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको बना के आप चार नंबर ले आइएगा। तरीके आपको टीचर बता देते हैं, लेकिन करिएगा वही जो आपको इजी लगता हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। ये देखिए सेकंड रूल क्या कह रहा है आपका, माई मदर वाज फैटर, यहाँ पे फैट का क्या कर दिए, फैटर कर दिए। फैटर, अगर फैटर आ गया तो देन तो आएगा ही, कहीं पूरे ग्रामर में, पूरे ग्रामर की बात कर रहे हैं बच्चों, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। किसी भी जगह पे अगर ई आर फॉर्म आ गया या कंपैरेटिव डिग्री आ गई तो वहां पे देन आना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंपैरेटिव डिग्री आ गई तो वहां पे देन लगेगा ही लगेगा पूरे इंग्लिश में, ठीक है, वहां पे देन अपने आप उसके साथ चिपका रहता है। सी शुड हैव बीन, शुड भी हमने लगा दिया, हमारा सही हो गया। चलिए आगे आइए, आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा बच्चों वो भी पैसिव में बनता है।
अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया है तो आप ऐसा मत करिएगा कि उसको एक्टिव वॉइस में बना के जो है ट्रांसफॉर्मेशन करके चले आइए, नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जल्दी वैसे तो आता नहीं है, बहुत रेयर है कि पैसिव वॉइस में आपको दे। ज्यादातर वो ट्रांसफॉर्मेशन देता है तो एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे क्या पढ़े हुए हैं, तो ज्यादातर वो एक्टिव वॉइस या फिर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ही देता है। रेयर केस की बात है, बहुत ज्यादा जो है पेपर हार्ड अगर बना दिया गया और पैसिव वॉइस में आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग में ये बात डालनी है कि हार्ड जार्ड कुछ नहीं होता है, हार्ड जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, पैसिव का पैसिव में बनेगा, बस अपना आंसर। देखिए, ये देखिए इसका बना हुआ है, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज। हाउस इतना महंगा है परचेज करने के लिए, जिसे हम परचेज नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। फिर देखिएगा नीचे का, द हाउस इज, टू को हटाए सो दैट लगाए, ठीक है, टू वाले में दिमाग में रखिएगा, टू को हटाए सो दैट लगाए, कॉस्टली का कॉस्टली कर दिए, इट लगा दिए। इट क्यों लग गया है? इट अभी हमने आगे आपको बताया है कि अगर हटेगा, कौन हटेगा? अगर नॉन लिविंग थिंग का जो है हमको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव केस लेना है तो हम यहाँ पे इट लगाएंगे, ठीक है। नॉन लिविंग के लिए क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। आगे हमको पता है कैन नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि ये बात प्रेजेंट की हो रही है, कैन नॉट बी परचेज। अच्छा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आंख मूंद के मारिएगा, पैसिव वॉइस है ये, ठीक है, ये अपनी ट्रिक है, इसको दिमाग में डाले रहिएगा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बराबर पैसिव वॉइस, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगी। बी प्लस ये अपना ट्रिक है कि आप कहीं भी देखिए, आप समझ जाइएगा ट्रांसफॉर्मेशन में, टू प्लस टू तो ये बनाएगा सो दैट, ठीक है। और अगर आपको दिया है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये आपका है पैसिव। इन सब चीजों से आप सचेत रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल कह रहा है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन बच्चों आपको पता है एडजेक्टिव और जो एडवर्ब होते हैं इनके पास डिग्री होती है। जैसे आप लोगों के पास भी डिग्री आने वाली है, इंटर के बाद ग्रेजुएशन करेंगे डिग्री आ जाएगी, ऐसे इन लोगों के पास भी डिग्री होती है। कौन कौन सी डिग्री होती है? इनके पास 3 डिग्री होती है इकट्ठा। आप तो 1 डिग्री पाओगे बैचलर की, ये 3 डिग्री रखेंगे। कौन कौन सी? एक पॉजिटिव रखेंगे और एक रखेंगे अपने पास कंपैरेटिव डिग्री, एक अपने पास कंपैरेटिव डिग्री रखते हैं ये, और एक रखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये ब्रह्मास्त्र होता है इनका। अगर ये सुपरलेटिव चला दिए तो इसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी करो उसके आगे नहीं चलाएंगे, ठीक है। ये सुपर होता है, इसका नाम ही सुपर है। देखिए, इनके पास 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इन तीनों डिग्री का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना, एक दिन आपको और बताए थे, गुड, बेटर, एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जो आप बार बार सुन रहे हो डेली लाइफ में, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल लिया जाता है। हार्ड ले लेंगे तो आप कहोगे सर जी क्या बता रहे हैं। देखिए, गुड क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री, अच्छा है। बेटर क्या होता है? एक दूसरे किसी की तुलना में अच्छा है, अच्छा है लेकिन दूसरे की तुलना में और अच्छा है। और बेस्ट क्या होता है? इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, द बेस्ट। इसीलिए सुपरलेटिव के पहले क्या लगा देते हैं? द लगा देते हैं, सुपरलेटिव के पहले द लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि बेस्ट का मतलब ये हो गया कि सुपर, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, सुपर से ऊपर कुछ नहीं है। चलिए, 3 प्रकार की इनके पास डिग्री होती है। जो पॉजिटिव डिग्री होती है, अब ये डिग्री हमने आपको बता दिया है, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पढ़ा होगा डिग्री, 10th में भी पढ़ा है, 9th वगैरह में भी था। और यहाँ पे बस हमने आपको बता दिया कि देखिए, अगर पॉजिटिव है तो आप बैड का भी ले सकते हो, बैड होता है, वर्ज होता है, ठीक है, बुरा, थोड़ा और बुरा, और वर्स्ट का मतलब होता है एकदम से बुरा। इसके आगे तो क्या बुरा होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाते हैं, आगे देखिएगा, ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि पॉजिटिव डिग्री जो आपकी है, ठीक है, उसके लिए कैसे रूल काम करता है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ पे हमको देखना है कि पॉजिटिव डिग्री में भी 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं बच्चों, अफर्मेटिव के लिए बनेगा और निगेटिव के लिए बनेगा। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें पॉजिटिव डिग्री होगी, उसमें भी तो गुड का प्रयोग हो सकता है, और जो निगेटिव होगा उसमें भी तो गुड का प्रयोग हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि गुड बस पॉजिटिव वाले के साथ जाएगा, अफर्मेटिव के साथ, निगेटिव के साथ नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसका 2 प्रकार से बनाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो देखिएगा पॉजिटिव डिग्री के लिए क्या है कि अफर्मेटिव के लिए जो रूल है वो ये होता है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री
प्लस एच। ठीक है, इसको देख के आप समझ जाइएगा कि कहानी ट्रांसफॉर्मेशन की है। ये एच प्लस कोई बीच में पॉजिटिव डिग्री रहेगी, फिर एच लिखा रहेगा। ठीक है, अभी समझ लीजिए, जब एग्जाम्पल आएगा और समझ जाइएगा। देखिए यहाँ लिखा है एज रिच, ये पॉजिटिव डिग्री रिच, ठीक है, और इसका क्या होगा, मोर रिच, ठीक है, मोस्ट रिच, रिच, मोर रिच, मोस्ट रिच। मोर और मोस्ट लगा के भी, मोर लगा के हम कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं बच्चों, और मोस्ट लगा के हम क्या बना देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं किसी वर्ड में। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि मोर लगा के क्या बना देते हैं, कंपैरेटिव, और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री हम इसको बना सकते हैं। देखिए हम पहचानेंगे कैसे कि ये बात कर रहा है पॉजिटिव अफर्मेटिव की, एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। देखिए एज पॉजिटिव डिग्री एज, ठीक है, तो इसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है। कैसे किए हैं देखिए, आगे देखिए। निगेटिव के लिए क्या करते हैं, निगेटिव के लिए सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच। देखिए अफर्मेटिव में एज पॉजिटिव एच, ठीक है, निगेटिव में सो पॉजिटिव एच। निगेटिव में देखिएगा यहाँ सो आ गया है, ठीक है, निगेटिव अपने साथ दो ठो एच नहीं लेता है, ये दिमाग में डाले रहिएगा कि निगेटिव अपने साथ दो एच नहीं लेता है। यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा राम इज एज रिच एज सी, ठीक है, राम इज एच रिच एच सी। राम उतना जो है अमीर है जितना कि वह है, जितना कि वह, मतलब जितना वह लड़की है उतना राम नहीं है। तो देखिएगा, हाँ, जितना लड़की है उतना ही राम जो है अमीर है। देखिएगा यहाँ पे इसका निगेटिव कैसे बनाया है, राम इज नॉट सो रिच, राम उतना धनी नहीं है जितना कि वह लड़की, एच सी, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये हमने इसका बनाया है, निगेटिव के लिए बनाया है, तो यहाँ पे सो का यूज ले लिया है, सो एज, और पॉजिटिव बनाया है तो एज एच का ले लिया है। बस इतना ध्यान में रखिएगा, आगे आप पकड़ लेंगे। देखिएगा कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन आएगा। ये अभी अभी आपको बताया हमने कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन बिल्कुल आएगा, वो उसके साथ चिपका ही रहता है पूरे ग्रामर में, कहीं भी हो कंपैरेटिव डिग्री आई तो उसके साथ देन फ्री रहता है। देखिए इसको ऐसे बनाते हैं, आई एम स्ट्रॉन्गर देन हिम। आप यहाँ पे तुरंत जानिएगा कि ये कंपैरेटिव बना दिया ई आर लगा के, और इसके साथ देन चिपका हुआ है। कंपैरेटिव आपका दो तरीके से बनता है बच्चों, या तो मोर लगा दीजिए किसी शब्द के पहले, या ई आर लगा दीजिए तो ये कंपैरेटिव बन जाता है। मोर लगा दिए या ई आर लगा दिए तो क्या बन गया, कंपैरेटिव लग गया। ठीक है, जिसका ई आर लगा के बन सकता है बना देते हैं, जिसका नहीं बन सकता ई आर लगा के मोर लगा के बना देते हैं। जैसे अब रिच का था, अब रिच है तो हमको समझ में आ रहा है, अब हमने रिचर जैसा कुछ सुना नहीं है, रिचर, ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ नहीं सुना है, तो हम क्या किए, इसके सामने मोर लगा दिए, मोर रिच। अब मोर कहीं भी लगा सकते हो आप, आपको पता है उसका ईआर फॉर्म तब भी, नहीं पता है तब भी, अपने सेफ्टी के लिए आप मोर लगा के आगे बढ़िए, टेंशन नहीं लेना है कि हमको याद करना है किसमें मोर लगेगा, किसमें मोस्ट लगेगा, किसमें क्या लगेगा, ये दिमाग में नहीं रखना है कि अगर हमको नहीं पता है बस हमने मोर लगाया आगे बढ़ा है। अगर हमको पता है गुड बेटर बेस्ट तो द बेस्ट है, नहीं पता है गुड मोर गुड मोस्ट गुड, तब भी अपना काम चलेगा, एग्जामिनर आपको नंबर पूरे देने वाला है। चलिए यहाँ पे देखिए, रमेश, इसका निगेटिव कैसे बनता है, रमेश डज नॉट रन स्लोअर देन गणेश, ठीक है, ये स्लोअर लिखा हुआ है बच्चों, स्लोअर, ये नीचे लिखा हुआ है स्लोअर, ठीक है, सेम तरीके से बनेगा। यहाँ देखिए ई आर फॉर्म आ गई, इसके साथ देन आ गया, आप समझ जाइएगा कि कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में थोड़ा जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। दो से ज्यादा चीजों या लोगों के लिए चीजें यूज में आती हैं। सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम कहाँ करते हैं, दो से ज्यादा चीजों या लोगों के लिए। देखिए इसमें दो प्रकार से होता है, एक होता है द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगा देते हैं, अभी हमने बताया था आपको द बेस्ट वाला एग्जांपल वो। और एक होता है वन ऑफ द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री लग जाती है आपकी, वन ऑफ द रहेगा, वन ऑफ द लिखा रहेगा उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री। देखिए कैसे, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। कानपुर क्या है, जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। तो देखिएगा यहाँ पे बिग है, बिग बिगर बिगेस्ट, बिग पॉजिटिव डिग्री, बिगर कंपैरेटिव डिग्री, बिगेस्ट क्या हुआ कि सबसे, कई शहरों में जितने 70-80 शहर हैं यूपी में, 75 शहर 80 शहर, उनमें सबसे बड़ा, ठीक है, उन सब जिलों में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर है, ठीक है।
ये बात ऐसे कर रहा है। तो जब कई लोगों में से यहाँ पे हमने सीखा ना, दो से ज्यादा लोगों की चीजों के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो से ज्यादा चीजों की ही तो बात होगी, 80 जिलों की, या 78 80 जिले, जो भी जितने भी जिले हैं, उन जिलों में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है तो उसके पहले द लग जाता है सुपरलेटिव के पहले। यहाँ देखिएगा, गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। गांधी जी जो है, जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स हैं, बड़े बड़े नेता थे, उनमें सबसे महान नेताओं में से एक थे। ठीक है, अब वर्ल्ड में एक ही नेता थोड़ी ना महान था, हजारों लाखों नेता महान हैं, उसमें से गांधी जी क्या है, एक हैं। तो हमको ध्यान देना ये है कि देखिए वन ऑफ द लिखा है, वन ऑफ द लिखा है, और यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ग्रेटेस्ट पहले द लगा दिया, वन ऑफ द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री लग जाती है। ठीक है, अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन में क्या यूज आएगा, अब वो बड़ी बात, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज करना, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, फिर पॉजिटिव का ऐसे करके अदल बदल के इनको चेंज करना। ठीक है, ये अपने लिए ये है इसका पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव जो आपको बताया उसका यूज। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में देखिएगा, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, तो इसका एक रूल होता है बच्चों, ये रूल हम लिख दिए हैं, आप इसको अच्छे से देखिएगा। रूल ध्यान से देखिएगा कि लास्ट वर्ड जो होता है सेंटेंस का पहले आ जाएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हम ऐसे ऐसे यूज करते हैं जगह जगह, आप समझ जाइएगा। फिर ये होता है लास्ट वर्ड पहले कर देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के हिसाब से, जो यहाँ वर्ड है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे प्लस लगा के अफर्मेटिव रहेगा तो निगेटिव में बदल जाएगा, और निगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव में बदल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी, उसके बाद देन लगाएंगे तो अनिवार्य ही है, उसके बाद जो पहला शब्द रहेगा उसको ऐसे लास्ट में लिख देंगे फर्स्ट वर्ड को। ठीक है, देखिए कैसे, ही इज एज टाल एज आई। ठीक है, अब हमको एग्जाम में आ गया कि ये पॉजिटिव डिग्री में है, इसको आप कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करिए, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। हमको पता है लास्ट वर्ड हम उठा के पहले रख दिए आई, फिर हमको पता है आई के हिसाब से यहाँ पे वर्ब आ गया आई एम, क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट का है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है तो हम यहाँ नॉट लगा दिए। ठीक है, अफर्मेटिव है तो हम नॉट लगा दिए, निगेटिव कर दिए, टाल का हमने कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया, टालर हो गया, देन आ गया, और ये जो है लास्ट वर्ड यही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हमने लगा दिया, हमारा सेंटेंस बन गया। बिल्कुल सही है, ही इज एज टॉल एज आई एम नॉट टॉलर देन हिम। ठीक है, एकदम करेक्ट बना हुआ है बच्चों। तो ऐसे ये रूल अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको बड़े इजीली बना ले जाओगे। चलिए एक और देखते हैं, देखिएगा ये वाला, दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यू आर नॉट सो हैप्पी एज ही। ठीक है, देखिए, तो हमको पता है फर्स्ट वर्ड पहले ही का ही लिख दिए, ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, हैप्पी का हमने फिर लगा दिया ई आर फॉर्म। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म हैप्पियर, देन इसके साथ फ्री में आएगा ही। ठीक है, उसके बाद हमने यू के उठा के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रख दिया, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है बच्चों। ठीक है, तो ही इज हैप्पियर देन यू बन गया, यहाँ नॉट था तो नॉट रहता है तो हम इसको निगेटिव को अफर्मेटिव कर देते हैं, अफर्मेटिव बन गया, अफर्मेटिव होता तो नॉट लगा देते, निगेटिव बन जाता। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में क्लियर हुआ। यहाँ देखिए, अब दूसरा वाला देखते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलना, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अभी हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदला। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ में आया सही से तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा। ठीक है, ये कोई हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं। ठीक है, इसको आप बार बार देखेंगे तो उससे क्या होगा कि जहां आपको डाउट होगा वो 1 बार 2 बार सुनने से क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी क्लियर होता है बच्चों तो फिर आप उसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिएगा, जो रूल है इसी रूल पे 2 4 ठो अपने से ट्रांसलेशन बना करिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही इजी है, बस समझने का फेर होता है कि आप जब आपको समझ आ जाए तो इजी हो गया, नहीं समझ में आएगा तो अगर एबीसीडी भी बहुत टफ हो जाएगी। चलिए देखते हैं कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे बदलना है। देखिए, जो लास्ट वर्ड होता है उसको पहले लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे बच्चों, फिर अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव वाला चेंज करेंगे, अगर अफर्मेटिव है निगेटिव कर देंगे, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। फिर क्या करेंगे, एज डैश एज या फिर सो डैश एज का यूज करेंगे, फिर फर्स्ट वर्ड लिख देंगे। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल तब समझ में आएगा कि क्या क्या रहा है। देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यू आर स्मार्टर देन
रिंकी, ऐसा कुछ एग्जाम में आ गया और कह दिया गया कि इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलिए। तो हमने इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए क्या किया कि यहाँ पे हमने सबसे पहले लास्ट वर्ड रिंकी को उठाया, रख दिया, प्रेजेंट में है, इज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव है पूरा सेंटेंस, तो हमने यहाँ निगेटिव लगा दिया, नो लगा दिया, और नॉट के साथ में सो एज आता है, हमने पढ़ चुके हैं कि एज एज नहीं आता, सो एज आता है, तो सो एज लिख दिया, बीच में सो स्मार्ट लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री की बात करेगा तो पॉजिटिव डिग्री रखेंगे, सो स्मार्ट एज यू। ओके, यू को उठा के लास्ट में फर्स्ट वर्ड को, तो अपने रूल पे ही है। एक रूल एक और देखते हैं एग्जांपल, द टी इज नॉट बेटर देन कॉफी, सीधे लास्ट वर्ड उठाया, कॉफी इज, ठीक है, कॉफी के हिसाब से लग गया, और यहाँ पे नॉट लगा दिया, ठीक है, नॉट लगा दिया, यहाँ पे बच्चों सो रहेगा, सो नहीं, नॉट लगा दिया, हाँ, सो नॉट, कॉफी इज सो नॉट एज द टी, गलत हो रहा है क्या? कॉफी इज एज नॉट एज द टी, अच्छा यहाँ बेटर हमने गायब कर दिया है, गुड लगाना भूल गए हैं, चलिए कोई बात नहीं है, कॉफी इज नॉट सो गुड एज टी होना चाहिए, सो नॉट गुड, यहाँ पे गुड होगा। ठीक है, यहाँ गुड भूल गए थे, ये बेटर है, यहाँ पे जो है कोई लिखा नहीं गया था, चलिए वो स्लिप ऑफ हैंड है, कोई बात नहीं, आप इसे कर सकते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले लास्ट वर्ड उठाया, कॉफी को यहाँ पहले लगाया, उसके हिसाब से जयमाल लगा दिया बच्चों। फिर यहाँ पे आपका सो एच का यूज होगा, हमको पता है, सो एच हमने लगा दिया, सो के बाद हमने यहाँ नॉट लगा दिया, क्योंकि ये क्या था, ये आपका ये नॉट था यहाँ पे, तो उसको हमने उठा के यहाँ पे भी नहीं, नॉट यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं बच्चों, तो इसको आप बना लीजिएगा, यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, एज रहेगा, एज गुड एज टी, ठीक है, ये बनेगा इसका, क्योंकि अभी तक हमने सीखा, हमने दो गलतियां यहाँ पे कर ली हैं। पहली गलती, ये नाट को यहाँ नीचे लिख दिया गया है, ठीक है, ये लिखने की गलती है, इसको हम बना सकते हैं। और दूसरी गलती, यहाँ बेटर का कुछ पॉजिटिव फॉर्म गुड होता है, इसको नहीं लिखा गया है, तो आप इसको बना सकते हैं, आपने रूल पढ़ रखा है, रूल के हिसाब से बनेगा, कॉफी इज एज गुड एज द टी, ये बन गया आपका पॉजिटिव डिग्री। क्या बन गया? पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कंपैरेटिव से। चलिए आगे देखते हैं, इसको बना लीजिएगा यहाँ पे, हम जो है इसको यहाँ से नहीं कर सकते, लेकिन जब आपको नोट्स दी जाएगी तो वहाँ पे बना दिया जाएगा, आप परेशान मत होइए, नोट्स में आपको ये बना बनाया मिल जाएगा ठीक करके। चलिए यहाँ देखते हैं, कह रहा है सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बदलना। ठीक है, अभी तक हमने देखा पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव कैसे बदलते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बदलते हैं। अब हम देखेंगे कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कैसे बदलें और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में कैसे बदलें। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए, सुपरलेटिव रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव का कैसे बनाते हैं देखिएगा। पहले पॉजिटिव वाले का रूल क्या होता है, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना है बच्चों, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना है, ये हमने लिखा नो अदर। ठीक है, अपना रूल है, सुपरलेटिव से जब पॉजिटिव बताएंगे तो नो अदर प्लस लास्ट वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर एज डैश एज लिखेंगे, फिर फर्स्ट वर्ड लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव का रूल। कंपैरेटिव का रूल क्या कहता है, पहले फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, फिर हम देन लिखेंगे, फिर एनी अदर लिखेंगे, फिर लास्ट वर्ड लिखेंगे। ये बात हो रही है कंपैरेटिव डिग्री की। चलिए, इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तब ना समझ में आएगा। देखिए, अकबर वाज द ग्रेटेस्ट किंग, अकबर महानतम राजा था। ठीक है, अब देखिए हम इसका बना रहे हैं, सुपरलेटिव में है, द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव है, हम इसको क्या पॉजिटिव डिग्री में एग्जाम में दे दिया गया ये क्वेश्चन, और कहा गया कि इसको आप पॉजिटिव डिग्री में बदलिए। हमको कुछ नहीं करना है, हमको रूल पता है, नो अदर हमने सबसे पहले लिख दिया, फिर हमने लास्ट वर्ड पकड़ लिया किंग, इसके हिसाब से सब्जेक्ट वाज, उसके बाद हम एज, फिर ये ग्रेट का पॉजिटिव डिग्री ग्रेट हो गया, एज अकबर फर्स्ट वर्ड लास्ट में बन गया अपना। देखिए दूसरा, देखिए कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, तो हमने रूल पढ़ रखा है कि पहले पहला वर्ड ही लिखते हैं, अकबर वाज, उसके बाद कामा यहाँ पे लगाइएगा, फिर देखिए इसको कंपैरेटिव में ले आए, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में ग्रेटर, इसके साथ देन फ्री है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एनी अदर अपने रूल में है, इसको लगाना ही लगाना है, उसके बाद किंग, बन गया अपना कंपैरेटिव डिग्री में। तो काफी इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको एक दो बार इसको देख लेना है अच्छे से। देखिएगा एक एग्जांपल और समझते हैं।
एक एग्जाम्पल बच्चों और समझते हैं। ये है, देखिए ये कह रहा है इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया जो है सभी देशों में सबसे सुरक्षित देश है। बात तो सही कह रहा है, क्योंकि इस समय जो हाल आप देख रहे होंगे, यूक्रेन, रसिया, ईरान, इजराइल, और हर जगह झगड़ा लड़ाई ही हो रहा है, अशांति मची हुई है। हम लोगों का पाकिस्तान से भी विवाद होता है, तो हम लोग बड़े मिच्योर तरीके से उसको सॉल्व कर लेते हैं, जिससे अपने को कभी जो है मिच्योरिटी के साथ हम लोग उसको सेफ तरीके से सॉल्व करते हैं, और हमारे सभी लोग सेफ रहते हैं। ठीक है, आगे कुछ ऐसा गलत हुआ तो हम उसका जवाब भी अच्छे से देना जानते हैं। ठीक है, और हम कैपेबल हैं। देखिएगा, तो बात सही कह रहा है। इसका देखिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे पॉजिटिव में और कंपैरेटिव में। बच्चों ये पी डैश का मतलब पॉजिटिव, सी डॉट का मतलब कंपैरेटिव। ठीक है, देखिएगा, इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इसका हम पॉजिटिव बना रहे हैं। नो अदर, अपने रूल के हिसाब से नो अदर, लास्ट का उठाए कंट्री इन द वर्ल्ड, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज सेफेस्ट का उठाए, यहाँ सेफ कर दिए पॉजिटिव डिग्री, एज सेफ एज पहला वर्ड लास्ट में इंडिया, बन गया पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। कंपैरेटिव में करिए ट्रांसफॉर्म इसको। देखिए, फर्स्ट वर्ड इंडिया इज जैसे का तैसे, सेफेस्ट का सेफर कर दिए, देन इसके साथ आ ही जाएगा, उसके बाद हमारे रूल में एनी अदर है, और कंट्री हम लास्ट में लिख देंगे कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, पहला वर्ड लास्ट में कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये चेंज हो गया अपना कंपैरेटिव में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वन ऑफ द बेस्ट के लिए रूल अलग रहेगा। सुपरलेटिव में जो वन ऑफ द बेस्ट होता है उसके लिए रूल अलग रहेगा बच्चों। देखिए उसका पॉजिटिव का रूल क्या होगा, पॉजिटिव में हम वेरी फ्यू सबसे पहले लगा देंगे, फिर लास्ट वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लूरल फॉर्म में, उसके बाद एज डैश एज, फिर हम फर्स्ट वर्ड लिखेंगे। ठीक है, और वन ऑफ द बेस्ट के लिए, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट के लिए जो कंपैरेटिव बनेगा वो बच्चों अलग बनेगा। वो कैसे बनेगा, फर्स्ट वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन, फिर मोस्ट अदर, फिर आएगा लास्ट वर्ड। ठीक है, इस हिसाब से बनेगा। देखिए इसको एग्जांपल से बना के देखते हैं कि ये जो हमने रूल बनाया है क्या ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं। देखिए करेगा, सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। ठीक है, सचिन जो है क्रिकेट हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं। देखिए, तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट दिख गया तो हमको समझ में आ गया वन ऑफ द बेस्ट वाला रूल लगेगा। और सुपरलेटिव में है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो हमारा रूल है वेरी फ्यू सबसे पहले लगा देना है, उसके बाद प्लेयर को उठाना है। ठीक है, क्योंकि प्लेयर ऑब्जेक्टिव केस है तो उठा के उसको सब्जेक्ट बनाना है, वेरी फ्यू प्लेयर्स इन क्रिकेट। ठीक है, प्लेयर्स इन क्रिकेट को उठाओ, यहाँ से प्लेयर्स इन क्रिकेट उठाओ, वेरी फ्यू प्लेयर्स इन क्रिकेट यहाँ पे रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्रिकेट हिस्ट्री, प्लेयर्स इन क्रिकेट हिस्ट्री भी है ना, हिस्ट्री भी ले लो, वेरी फ्यू लगाने के बाद में प्लेयर्स इन क्रिकेट हिस्ट्री, ये हमने सब्जेक्ट बना दिया इसको। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने इसके हिसाब से आर लगा दिया, क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है, आर लगा दिया। फिर यहाँ पे देखिए हमने इसको पॉजिटिव में बदलना है, तो यहाँ पे एच एच के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, गुड लगा दिया, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट था, बेस्ट का पॉजिटिव गुड हो गया, और फर्स्ट वर्ड लास्ट में सचिन आ गया, बिल्कुल अपना सही बन गया, वेरी फ्यू प्लेयर्स इन क्रिकेट हिस्ट्री आर एज गुड एज सचिन। ठीक है, अब देखिए सुपरलेटिव में ये चीज है, उसका कंपैरेटिव बनाते हैं, कैसे बनेगा, सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। इसको देखिए कंपैरेटिव में बनाते हैं हम लोग। कंपैरेटिव कैसे बनेगा इसका, पहले हमने सचिन का सचिन ही रहने दिया, सचिन इज। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसकी डिग्री बदली, कंपैरेटिव में की, बेस्ट को बेटर किया, देन इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि मोस्ट अदर लगाना ही लगाना है, तो बेटर देन मोस्ट अदर लगाया। उसके बाद हमने प्लेयर को प्लेयर्स जो था प्लेयर्स किया, उसको एज इट इज रख दिया, इन क्रिकेट हिस्ट्री जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख दिया, और हमारा बन गया कंपैरेटिव में चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, सचिन इज बेटर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स इन बेटर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का कहानी खत्म हुआ। अब जो यहाँ से आगे का रूल चलेगा, नेक्स्ट रूल चलेगा बच्चों, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि ये जो है काफी बड़ा पड़ जाएगा आपको, और आप इसको कवर नहीं कर पाओगे, इसलिए इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आप परेशान ना होइए, एक पार्ट और आएगा,
ठीक है, 2 पार्ट इसके आएंगे, 2 पार्ट में पूरा खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।